नमस्कार, मैं गीता साव। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में पेट्रोल 10% तक एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य 5 महीने में ही पूरा कर लिया है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा, ऐसा करने से विदेशी मुद्रा भंडार में बचत देखी गई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% से ज़्यादा तक एथेनॉल मिलाकर बेचा जाए। हालांकि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां पर वाहनों में ईंधन में एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन और कनाडा में भी ऐसा किया जा रहा है। ऐसा करने के लिए यहां की सरकार भी जनता को सब्सिडी भी दे रही है। एथेनॉल आखिर क्या है, तो चलिए जानते हैं एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक इको फ्रेंडली ईंधन है जिसे पर्यावरण को कई तरह से नुकसान से बचाया जा सकता है। यह एक अल्कोहल बेस्ड इंडिया है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इसे कॉर्न, गन्ना और चुकंदर जैसी चीज़ों से तैयार किया जाता है। क्योंकि इससे शुगर होती है, इसमें पेट्रोलियम पदार्थ मिलाकर इसे इस लायक बनाया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सके। तो चले जानते हैं देश को इससे कितना फ़ायदा है। अगर पेट्रोल के साथ एथेनॉल को लगातार बढ़ावा मिलना जारी रहता है तो इससे देश को सीधे तौर पर फायदा होगा। ऐसे करने पर भारत में तेल को आयात करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। इस तरह खर्च में कटौती होगी। तो चलिए जानते हैं सरकार को इससे कितना फायदा है। पेट्रोल में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से भारत सरकार को 41,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इसके साथ ही करीब 27 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ। तो चलिए देखते हैं किसान को इससे क्या फायदा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों को इथेनॉल बनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। देश में इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने यानी इसे ब्लेंडिंग से पिछले 8 सालों में किसानों को 40,600 करोड़ रुपए की आय हुई है। इससे गन्ने की खेती करने वाले किसानों को फायदा हो रहा है। तो आखिर में बात करते हैं हम पर्यावरण की। देश पर इथेनॉल को बढ़ावा देने पर पर्यावरण पर भी सीधा और सकारात्मक असर होगा। इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने के कारण इसे वाहन और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। पेट्रोल के साथ एथेनॉल का इस्तेमाल करने पर 35% कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलती है। इसके साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होता है।